कि जिनको टिकट जारी किए गए इनके साथ खड़े हो जाएं। कोई और अगर आपको वर्गला रहा है, फुसला रहा है तो उसकी बातों में ना आए। इत्तेहाद पैदा करें, खास करके इत्तेहाद पैदा करें अपनी सफ़ों में, और इंशाल्लाह इस बड़े काज में इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। हमारा इंतखाबी निशान है वो इन्होंने छीन लिया है, लेकिन घर घर जो आपका उम्मीदवार है जिसको पीटीआई ने टिकट दिया हुआ है, ठीक है, उसके साथ खड़े रहें। कोई किसी की बातों में ना आए, अफवाहों में ना आए, और इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे और सरखरू होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर। आज बानी पीटीआई इमरान खान के केसेस की समाअत थी। 9 मई की जो मुकदमात उनके केस के बाद आज अडियाला जेल में समाअत हुई। उसका जो आज समाअत हुई उसका पूरा हाल अब अपने जो पीटीआई के वकील हैं सरदार कदीम से जानेंगे। आज की समाअत के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 मई के 14 मुकदमात जो इमरान खान साहब के पे बनाए गए हैं उनकी समाअत थी, जिसमें आज कोई ऐसा प्रोसीडिंग नहीं हो सकी, और ये 6 फरवरी तक एडजर्न हो गए केसेस। हमें बताइएगा, आज जो मीडिया को एक्सेस नहीं दी गई, खान साहब बार बार कहते हैं मीडिया को आगे किया जाए मगर मीडिया को पीछे बिठाया गया, क्या कह रहे थे खान साहब? असल वजह यह है कि आज मीडिया तो था ही नहीं, और जो 4 मीडिया पर्सन थे वो भी कोर्ट की परमिशन से, हमने कल एक पिटिशन लगाई थी कि मीडिया पर्सनस को की तरफ से इन 4 पर्सनस की जिनके नाम जो आज कोर्ट जिन्होंने अटेंड किया है, तो इनको तो पहले वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ जेल इंतजामिया को दी है, और जब हम अंदर चले गए तो इन मीडिया पर्सन को जाने नहीं दिया गया। फिर हमने कोर्ट को सबमिशन किया, खान साहब को बताया, खान साहब ने जज साहब को, मतलब मुझे कहा कि आप जज साहब को बताएं। मैंने जब जज साहब को बताया तो फिर बड़ी मुश्किल से इनको अंदर जाने दिए। जब अंदर जाने दिया तो, और जो फ्रंट पे चेयर्स होती है ना जहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग उससे पहले होती है, जहाँ पे इमरान खान साहब भी बैठे हुए थे, हम उनके साथ थे, और उससे पीछे मीडिया के लिए जगह बनी हुई है, वहाँ पे भी उनको नहीं बैठने दिया मीडिया पर्सनस को। उनको एक बिल्कुल लास्ट पे एक जगह बनी हुई है जहाँ पे आगे शीशे लगे हुए हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, एक केस था कुलभूषण का केस में, मुलाकात में एक शीशे लगे हुए थे, तो इस तरह के शीशे लगे हुए थे जिसमें जहाँ पे पीछे आवाज़ भी नहीं जा रही थी, तो वहाँ पे बिठा दिया। खान साहब ने आवाज़ 2-3 बार लगाई है कि आपको आवाज़ आ रही है, तो फिर मीडिया पर्सन ने कहा जी हम आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। तो फिर मैंने खान साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप ना थोड़ा सा आए, थोड़ा पास आके तो वो करें। फिर वो एक आगे जालस सा बना हुआ था लकड़ी का, खान साहब ने फिर उसके ऊपर हाथ रख कर, तो मैं साथ खड़ा था, तो उन्होंने, मैंने कहा इनको आप कोई पैगाम दे दे। फिर उन्होंने पैगाम दिया है कौम के नाम। मैंने कहा इलेक्शन आ गए तो आपको कौम के नाम, इन कौम को बताएं क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो उन्होंने पैगाम दिया था कि मेरी कौम का पैगाम है कि डटे रहे, आपका कप्तान डटा हुआ है, और इंशाल्लाह इस अजीम मकसद में हम ज़रूर कामयाब होंगे। और उन्होंने एक और चीज़ बात बताई है कि डरना नहीं है, जो खौफ है, डर है, ये दिल से निकाल लें, क्योंकि जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है ना तो उसके हर खौफ डर दूर हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप फिर भी डर रखते हैं, कलमा पढ़ने के बावजूद आप में डर है, तो इसका मतलब है आप शिर्क कर रहे हैं। खान साहब ने कुछ तफजात का भी इजहार किया, क्या तफजात थे? उन्होंने जब कोर्ट में इंटरव्यू हुए थे तो उन्होंने जज साहब को ये तफजात का इजहार किया, बल्कि उन्होंने एक किस्म के खुद आर्गूमेंट्स किए हैं कोर्ट से डायरेक्ट। उन्होंने कहा कि जब 9 मई का वकूआ हुआ है तो मुझे अगवा किया गया था, जिसकी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट ने किया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रिलीज़ किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी लिखा है कि ये जो अरेस्ट थी ये इलीगल थी, अबडक्शन थी। तो जब मुझे अगवाई इलीगल तरीके से किया गया या अबडक्शन की गई है, गैर कानूनी तरीके से अगर अरेस्ट किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा हुआ, तो मुझ पे मुकदमात कैसे हो गए? मैं तो इनकी कस्टडी में था, तो मैंने कौन सी को ऑर्डर दे दी या डायरेक्शन दी है कि लोगों ने कोई तशद्दुद किया? उन्होंने एक और भी कोर्ट का सबमिशन की थी कि जब मुझ पे गोलियां चली हैं, जब मेरी जान लेने की कोशिश की गई है, तो उस वक्त लोगों ने किसी पे हमला नहीं किया, जीएचक्यू पे हमला नहीं किया या किसी और जगह पे हमला नहीं किया, तो उस दिन तो मेरी अरेस्ट हुई थी। तो उस दिन उस वक्त मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, मैंने कोई ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं था। तो अब कैसे मैं देता? मैं तो था ही कस्टडी में था। तो जिसके बाद और एक और उसका हवाला दिया था कि जब अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल्स के अंदर अटैक हुआ था, तो वहाँ पे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया गया था? सीसीटीवी कैमराज के जरिए। तो यहाँ पे जो इन फारजन 9 मई में मुझे जब अरेस्ट किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उसकी सीसीटीवी वीडियो कहाँ पे गई है? और इसके अलावा उन्होंने एक और सबमिशन थी कोर्ट से कि जो जीएचक्यू हमला है या
लाहौर हाँ जिना हाउस है या कोर कमांडर हाउस है, उस पे अगर हमला हुआ है तो उसकी सीसीटीवी वीडियोस कहाँ पे गई हैं ताकि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। और एक और उनके सबमिशन ये थी कि जो मशकूक लोग थे जिनकी आज तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी, वो कौन लोग थे उसका पता कैसे चलता। जब सीसीटीवी वीडियो होती तो उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन होती या कोई इंक्वायरी इसमें सारे इंसिडेंट पे होती, क्योंकि शहादतें तो हमारे पास भी वीडियोस मौजूद हैं। तो अगर होती तो तब जाके इसकी कोई एक बड़े लेवल पे इंक्वायरी होती या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, या तब भी जाकर इसका कोई नतीजा निकल सकता है या कोई इसके बारे में कि आया कि ये अटैक कोई प्लेन अटैक था या क्या चीज़ थी। तो खान साहब ने जो कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने, तो 8 फरवरी को उन्होंने जो उम्मीदवार हैं कारकुनान, उनको क्या पैगाम दिया है? उनका यही पैगाम है कि जिनको टिकट जारी किए गए इनके साथ खड़े हो जाएं। कोई और अगर आपको वर्गला रहा है, फसला रहा है तो उसकी बातों में ना आए, इत्तेहाद पैदा करें, खास करके इत्तेहाद पैदा करें अपनी सफ़ों में। और इंशाल्लाह इस बड़े काज में इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। 8 मई के लिए आप कंपेन 8 फरवरी के लिए आपने कंपेन भरपूर करनी है और हर पब्लिक को बताएं। हमारे जो हमारा इंतखाबी निशान है वो इन्होंने छीन लिया है, लेकिन घर घर जो आपका उम्मीदवार है जिसको पीटीआई ने टिकट दिया हुआ है, ठीक है, उसके साथ खड़े रहें। कोई किसी की बातों में ना आए, अफवाहों में ना आए, और इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे और सरखरू होंगे इंशाल्लाह।